नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग डीजी पर। दिस इज दिव्या गुप्ता। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम इस सेशन में बात करेंगे अपना बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज 1000 पजल्स की सीरीज, जो कि ऑलरेडी आपकी डेली बेसिस पे चलती है, जहां पर मैं आपको 3 और 4 पजल्स कवर करवाती हूँ और टारगेट हम रखते हैं कि 3 पजल हमको 9 मिनट में कंप्लीट करनी है। टाइमर के साथ में रखते हैं विद सॉल्यूशन एंड विद टाइमर। तो आज हम बात करने वाले हैं डे नंबर 84 की। चलिए तो सेशन को बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे, बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार बताना चाहूंगी कि यू नो कि आई एम अनअकैडमी एजुकेटर एज वेल एज, तो डेफिनेटली आप अनअकैडमी पे जाके मेरी क्लासेस को फॉलो कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस वहाँ पे चलती हैं। मैं आपको एक बार शेड्यूल बता देती हूँ। डेली सुबह 9 बजे और 7 बजे मेरी 2 स्पेशल क्लासेस होती हैं और 10:30 और 12:30 2 प्लस क्लास होती हैं। इसके अलावा 2 PM पे आपको अनअकैडमी के चैनल पे क्लास देखने को मिलेगी और 1000 पजल की सीरीज आपको मेरे चैनल पे जैसा कि आप देख रहे हो। अभी क्योंकि SBI PO बहुत करीब है, तो मैं बहुत अच्छे अच्छे मैराथन्स ले रही हूँ इस टाइम। अगर आप लोग चाहते हो तो उन मैराथन को जाके एनरोल कर लो। लिंक आपको सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और सबसे पहली बात, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करो। टेलीग्राम पे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। Okay, so now a very important discussion for you all। और डिस्कशन आपके लिए ये है कि जो अनअकैडमी का प्लस है, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, SBI क्लर्क मेंस का एग्जाम हुआ था और जिसमें मेरे बैच से बहुत अच्छे सिलेक्शंस गए हैं और रियली आई एम वेरी हैप्पी कि जब मैंने देखा कि काफ़ी अच्छे सिलेक्शंस यहाँ पे गए हैं। ठीक है, तो प्लस बहुत ज़्यादा यूजफुल है यार आप लोगों के लिए। अगर आपको मेंस की तैयारी करनी है स्पेशली, तो कंप्लीट मेंस आपको अनअकैडमी प्लस पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। चूंकि 31 दिसंबर के बाद में अनअकैडमी प्लस का प्राइस जो है वो हाइक हो रहा है, तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो देन यू कैन यूज माई कोड दिव्या YT10, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अलावा वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि ऑलरेडी मेरे आप देख रहे होंगे जैसे कि स्क्रीन पे एक पूरा कोर्स चल रहा है हाई लेवल रीजनिंग का मॉक टेस्ट के थ्रू, जहां पर हम पूरे 40 क्वेश्चन कवर करते हैं। और एक पूरा बैच चल रहा है लॉजिकल रीजनिंग और डेटा सफिशिएंसी का, जो मेंस के लिए दोनों सबसे क्रूशियल टॉपिक है। अब मेंस लेने के क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, क्या क्या बेनिफिट है, हम उनकी जरूर बात करेंगे। यार पहली चीज तो ये लाइव क्लासेस है। और लाइव क्लास की कीमत आप समझते हो कि यार आपको जो भी डाउट है आपके, वो सब कुछ लाइव क्लास के अंदर देखने को मिल रहे हैं। सेकेंड चीज, रेगुलर हर 3 डेज बाद आपको यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन देखने को मिलते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप उन डाउट सेशन वाले दिन आके अपने स्क्रीनशॉट या आप लिख कर सेंड कर दो, जिससे कि हम आपको वहाँ पे डाउट क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट चीज है वीकली क्विज, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। इन क्विजेस के थ्रू क्या होता है ना, आपको यहाँ पे क्विजेस के थ्रू आपको पता लगता है कि हमने पूरे बैच में क्या सीखा है। इंटरेक्टिव सेशन डेफिनेटली इसलिए होते हैं कि हम वहाँ पर आपके साथ के और लर्नर्स भी हैं, तो उनके संग में आपको एक हेल्दी कंपटीशन देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट चीज ये ई नोट्स, यार ऐसा है कि अगर आपके पास जब तक प्लस है, उसके बाद में अगर आपका प्लस सब्सक्रिप्शन ओवर भी हो जाता है, तो आपके पास PDF अवेलेबल है। ठीक है, आप उनके थ्रू पढ़ाई कर सकते हो अपनी आगे की। रिकॉर्डिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, जो हमको ऑफलाइन में कभी नहीं मिलता, कि आप आराम से रिकॉर्डेड देख सकते हो। आपको एक बार में समझ नहीं आ रहा, 2 बार में नहीं आ रहा, आप 10 बार रिकॉर्डिंग देखो, आपको कब तक समझ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, तो अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हो तो आप लोग 31 दिसंबर से पहले ले लीजिए। आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, जो कि मैंने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इट्स दिव्या YT10। और कोड यूज कर रहे हो तो मुझे जरूर बताना, और सारी चीजें आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मिल जाएंगी। चलिए, तो आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे और आज की पहली पजल जो है वो आपकी स्क्रीन पर है और टाइमर जो है वो स्टार्ट है। जल्दी जल्दी सभी लोग कीजिए, आई एम वेटिंग कि आप लोग जल्दी जल्दी आंसर दो।
आप लोगों को इसकी PDF भी मिल जाएगी टेलीग्राम पे, तो आप लोग उसके लिए भी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और हाँ, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो जल्दी से, और अगर नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लेना जिससे आगे आने वाले सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा मेरी थोड़ी सी एक्स्ट्रा लाइफ से जुड़ना चाह रहे हो तो आप मेरे ब्लॉग चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। यू कैन सर्च दिव्या गुप्ता ब्लॉग। इसके अलावा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाला हुआ है। और यार वीडियो को लाइक करके जाया करो एटलीस्ट, जिससे पता तो रहे कि आपको सेशन पसंद आ रहा है कि नहीं। चलिए गाइस, टाइम यहाँ पे ओवर हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आप सभी ने सॉल्व कर लिया होगा, तो हम लोग भी सॉल्व करेंगे। और मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि आपकी कितनी पजल टाइम के अंदर बन गई थी और कितनी पजल सही है। 8 फ्रेंड्स हैं, एक सर्कुलर टेबल के अराउंड में बैठे हुए हैं और आगे हमको एक लाइन बोली गई है यहाँ पर कि कुछ इनसाइड है और कुछ आपके आउटसाइड है। पहली लाइन, एम सेकंड टू द लेफ्ट है एस के, टी थर्ड टू द राइट है ओके। जब तक कोई लाइन नहीं मिलेगी हम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। सो पहले कोई लाइन ढूंढते हैं यहाँ पर। आगे टी इनसाइड द सेंटर, दैट इज समथिंग अ गुड लाइन कि चलो ठीक है, टी इनसाइड द सेंटर है। आगे क्यू और एस फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। आगे 2 पर्सन पी एंड एस, अभी अलग से लिखो। क्यू और आर फेसेस ईच अदर, दैट इज अ वंडरफुल लाइन कि क्यू और आर एक दूसरे को कुछ इस तरीके से फेस करेंगे। इसका मतलब अगर क्यू और आर फेस करेंगे यहाँ पर, तो क्यू और एस अपोजिट थे, तो इसका मतलब एस क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा आपका आउटसाइड। दिस इज 110% श्योर। आगे बढ़ते हैं। अब आप चाहो तो कनेक्ट कर सकते हो यार, चीज़ें कनेक्ट मिल गई है हमको। आप क्या करो, जल्दी से एस को ले लो, है ना। हमने क्या किया है यहाँ पर, हमने जल्दी से एस को ले लिया आउटसाइड, ठीक है। पेन चेंज कर लेती हूँ यहाँ पे। एस को हमने जैसे आउटसाइड लिया, एस के सेकंड लेफ्ट में हो गया एम। अब आप चाहो तो एक पॉसिबिलिटी बनाओ कि एस से 2 छोड़ के पी इस तरफ भी आ सकता है और एस से 2 छोड़ के पी इस तरफ भी आ सकता है। ये वाली लाइन डिसाइड हो गई। अब आपको पता है क्यू और आर आमने सामने है, इधर ही आएंगे, मतलब ये दोनों इनसाइड होंगे। और इधर क्यू और आर इधर आएंगे, मतलब ये दोनों इनसाइड होंगे। बचा हमारे पास में इसके बाद में कि ओके थर्ड राइट में टी है। सो यार ऑब्वियस सी बात है, अभी तो काफी जगह बैठ सकता है, यहाँ भी ओ आ सकता है, मतलब आ सकता है, रुक जाओ वो भी, है ना। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ो। अच्छा यहाँ क्लियर है, ओ और टी आपका इधर ही आएगा और कहीं नहीं आ सकता। और अगर इधर आता है आपका ओ और टी, सो वी आर 100% श्योर कि हमारे पास केवल और केवल एन बचेगा जो कि आ जाएगा इधर, ठीक है। अब अभी हमको यहाँ पे कंफर्म नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अभी हम ब्रेक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आर के जो यहाँ पे इमीडिएट नेबर्स हैं, आर फेस द इमीडिएट नेबर ऑफ आर फेस द सेम डायरेक्शन वाइल द इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू अपोजिट। मतलब आर के दोनों नेबर क्या है, सेम है, और क्यू के दोनों नेबर क्या है, अपोजिट है, ठीक है। आगे बढ़िए। O थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q, दैट इज अ वंडरफुल लाइन कि O से T के बीच में भी 2 हैं और O से Q के बीच में भी 2 हैं। सो आपको क्या क्लियर हो जाता है, आपको कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाना है कि O और Q और O और इसके अलावा आपका T इक्वल हो जाए, ठीक है। चलो तो बनाते हैं जरा। यहाँ पर आपको पता है कि Q यहाँ आ सकता है बट फिर O नहीं आएगा। सो इसके अलावा अब देखो, अगर आप Q को यहाँ रख रहे हो, अगर इस कंडीशन में, सो यार यहाँ अगर हम रख रहे हैं Q को, तो क्या आपका O आ पाएगा? थिंक अबाउट दैट, नहीं आ पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ना तो इधर जगह है और यहाँ रख रहे हो तो आ जाएगा O, बिल्कुल आ जाएगा। तो हमारी ये वाली कंडीशन जो है वो सही है, ठीक है। O भी आ जाएगा और इसके अलावा आपका O से Q भी हो गया और इसके अलावा O से T भी हो गया। दूसरी वाली में आते हैं, इधर O को रख ले, हाँ तो Q हो गया और T बिल्कुल हो जाएगा। तो ये हो गया आपका यहाँ पर O, और इसके अलावा वी नो 100% श्योर कि अगर आपका O यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, अगर मान लो O को, नहीं O को लेना है कि हमको किसको लेना है, बिल्कुल हमको यहाँ पर O को ही लेना
है? क्योंकि O से जितनी दूरी पर Q है, बट यार यहाँ से तो Q नहीं आ पाएगा किसी भी कीमत में, मतलब यहाँ नहीं आएगा O। सो इसका मतलब नाउ वी हैव ओनली वन पॉसिबिलिटी कि O यहाँ आएगा। अब O से 2 की दूरी पर Q है, ये Q हो गया, और Q के सामने आपको पता है कि डेफिनेटली Q के सामने आपका R बैठा हुआ है, तो ये हमारा यहाँ पर Q के सामने R हो गया। नाउ यू नो कि अगर हमारा Q और R बन चुका है तो आपको पता था O के थर्ड राइट में T है, सो ये हो गया, और इधर O आएगा आउटसाइड, और ये आपका T हो गया। अब आपको पता है T पहले से इनसाइड है, तो हमने T इनसाइड ले लिया। अब आपको पता था लास्ट में T और P सेम है, अगर T इनसाइड है तो P भी इनसाइड होगा, तो यहाँ पे P भी इनसाइड है। बचा कौन? N बना लो। अब आपको पता है Q के दोनों नेबर अपोजिट हैं, तो वो आउटसाइड ये इनसाइड, और ये आउटसाइड ये इनसाइड। आपको पता है R के दोनों सेम है, तो ये हो गए R के दोनों नेबर सेम। अब आपको ये देखना है भाई इसके अंदर गलती कौन सी है ना? आपको ये सर्च करना है यहाँ पर कि हमको यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ देखने को मिल रही है जो क्या है, आपकी मिस्टेक है, मतलब जो भी कुछ यहाँ पे कोई एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जो हमारी इन दोनों में से गलत है, क्योंकि अभी तो हमारी सारी फुलफिल कर गई है ना। चलिए तो ढूंढे जरा आप लोग। अब जैसे आप तो फिलहाल अभी मुझे नहीं बता सकते, बट डेफिनेटली यहाँ पे कोई आपको ऐसी लाइन मिलनी चाहिए जो हमारी कोई एक पॉसिबिलिटी को 100% कैंसिल करवा दे। अभी मुझे पता है ये वाली सही है, 100% ये सही है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओगे कि ये वाली पॉसिबिलिटी गलत क्यों है। एवरीवन मुझे कमेंट सेक्शन में मिलना चाहिए ये वाली पॉसिबिलिटी गलत क्यों है, ये सही है। ये आपको भी अगर आपने सॉल्व किया होगा तो रियलाइज किया होगा, बट अगर ये गलत है सो वाई, ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी क्यों गलत है, ये मुझे आप लोगों से जानना है। ठीक है, चलिए तो मुझे उम्मीद करती हूँ कि कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देखने को मिल जाएगा कि ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी क्यों गलत है। ओके, पजल नंबर सेकंड ऑन योर स्क्रीन।
गाइस टाइम हो चुका है और उम्मीद करती हूँ आप लोग का सॉल्व हो गया होगा अभी तक। चलिए तो सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरीके से सॉल्व होगा। 6 ऑफिसर्स हैं इंडियन आर्मी से, अलग अलग डेज में ये लोग जो है ना वेंट टू कश्मीर फ्रॉम दिल्ली। और अब डे हमसे डे की बात हुई है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे सैटरडे, क्योंकि कोई भी गैप तो बोला नहीं है। सो मतलब हमको कंटिन्यू कुछ इस तरीके से चलना है। अब आपको यहाँ पे बोला गया है, इनकी डिजिग्नेशंस भी हमको दे रखी हैं। तो यार अभी हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोग डेज के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। बट इसको थोड़ा आसान बनाना है ना, तो इसको अलग से लिख लो। इससे क्या होगा आपके लिए ना, आपको बार बार क्वेश्चन को ना देखकर और आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। बात करते हैं, यहाँ देखो आगे बोल भी दिया गया है कि संडे वाले दिन कोई भी नहीं जा रहा है। ब्रिगेडियर सेकंड पर्सन कश्मीर, ठीक है। सो इसका मतलब ये हो गई ट्यूसडे को। आगे बढ़ो, ओनली वन पर्सन ई एंड ब्रिगेडियर, तो यहाँ पे ई भी डिसाइड हो गया आपका थर्सडे को। एफ के बारे में है जस्ट बिफोर सूबेदार, एफ सूबेदार के एकदम पहले है, लेकिन एफ वेडनेसडे को नहीं है, ठीक है। सो एफ ट्यूसडे को हो सकता है, या तो एफ ट्यूसडे को होगा या फिर एफ फ्राइडे को होगा, और कहीं नहीं हो सकता। टू पीपल एफ एंड सी, और सी कैप्टन के एकदम बाद में है। अब देखो, अगर एफ यहाँ होता है तो भी सी यही होगा, और अगर एफ नीचे होता है तो सी ऊपर होगा, और कैप्टन के एकदम बाद में सी आना है। तो या तो कैप्टन सबसे ऊपर आएगा या फिर ई पे आएगा। द जनरल इमीडिएटली बिफोर मेजर, अब देखो मेजर के एकदम पहले जो है वो कौन है, जनरल है। लेकिन बट एफ वॉज नॉट अ मेजर, ये एफ नहीं होगा। डी कर्नल के बाद में है। सो आई सजेस्ट एवरीवन कि यहाँ पे आप पॉसिबिलिटी वैसे ले सकते हो, बट एक लास्ट वाली लाइन और लिख लें कि बी ए के बाद में है, और ई हायर है यहाँ पर कैप्टन से, कैप्टन से तो आगे होगा, ठीक है। लेकिन बोला गया है ब्रिगेडियर से कम है, तो या तो आपका ई कर्नल होगा या फिर ई आपका मेजर होगा। दो ही कंडीशन बन सकती है, ले लो पॉसिबिलिटी फौरन से, ठीक है ना। चलिए हमने यहाँ पे क्या किया, एक बार ई एफ को इधर रख लिया, एक बार इधर रख लिया, ये हमने दोनों तरफ सी को ले लिया, सी के एकदम ऊपर हमने कैप्टन को बना लिया, ये डिसाइड। अब आपको पता है यहाँ पे एफ के एकदम बाद में सूबेदार आना था, तो यहाँ पे एफ के एकदम बाद में सूबेदार डिसाइड। आगे बढ़ो यहाँ पर, अच्छा ए के बाद में बी, अभी ये बाद में देखेंगे, फिलहाल अभी पूरा सेट नहीं हुआ है। आगे बढ़ेंगे तो हमको पता लगेगा कि जो जनरल और मेजर है, आपके पास में एक ही जगह बचेगी जनरल मेजर के लिए, बस मेजर एफ नहीं होना है, तो ये हो जाएगा जनरल और ये हो जाएगा मेजर। अब आपको पता है ई या तो कर्नल होगा या मेजर होगा, कैप्टन नहीं होगा, पॉसिबिलिटी गलत हो गई। ये बचा हमारा कर्नल, कर्नल के बाद में कहीं पर डी आना है, डी डिसाइड, और ए के बाद में बी डिसाइड। उम्मीद करती हूँ सभी को क्लियर होगा। चलिए पजल नंबर थर्ड एवरीवन, जल्दी जल्दी कीजिए गाइस। अब आपको डेली ही वीडियो मिल रही है ऑलमोस्ट, तो अपडेट रहो आप लोग चैनल पर, ठीक है। और आप लोग बताओ कौन सा टॉपिक चाहते हो, वो टॉपिक मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ पूरी।
चलिए गाइस, उम्मीद करती हूँ कि सभी का सॉल्व हो गया होगा अब तक। चलिए तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पर और देखेंगे कि किस तरीके से हमारी जो ये पजल है वो सॉल्व होगी। चलिए पहले अगर आप लोग तीनों पजल कंप्लीट हो गई हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताओ कि आप लोगों की 3 में से कितनी पजल सही गई हैं। चलिए देखते हैं। 6 पीपल है यहाँ पर एक ट्राइंगुलर टेबल के अराउंड में, तो हमने कुछ इस तरीके से ट्राइंगुलर टेबल ले ली। आगे बोला गया है कि एक एक कॉर्नर में है और एक एक आपके एजेस में है, सो हमने एक एक कॉर्नर और एक एक एजेस में ले लिए। अच्छा, एक और बात है कि भैया सारे इनवर्ड है तो यहाँ तो हम शिफ्टिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। ई वन ऑफ द एजेस, वैसे तो पहली लाइन ऐसी मिल गई है कि शिफ्टिंग की जरूरत पड़ेगी नहीं, बड़ी सिंपल सी पजल दिख रही है। ई किसी एज पर है, हमने ई को एज पे बना लिया। आगे देयर वॉज ओनली वन पर्सन ई एंड फरारी, ठीक है। सो यार ऐसा करते हैं, पॉसिबिलिटी ले लेते हैं अगर कनेक्ट कर रहा है तो, है ना। तो हमने एक बार फरारी को यहाँ बनाया और एक बार फरारी को यहाँ बनाया, और कोई तो हमारे पास जगह नहीं है, दोनों तरफ हमने ले लिया। आगे हमको बोला गया है कि एफ कॉर्नर में है, इमीडिएट लेफ्ट में BMW के, है ना, और ई BMW नहीं है। अगर एफ यहाँ पर है तो BMW नहीं आएगा, ई पे आ नहीं सकता, तो ये हो गया एफ BMW के। कहाँ पर है? इमीडिएट लेफ्ट में है, सो इधर तो आएगा नहीं अभी, है ना, अगर हम बात करें तो। इसके अलावा अगर इमीडिएट लेफ्ट की बात हो रही है, सो कन्फर्म है इधर आ नहीं सकता BMW, इधर आएगा नहीं, तो ये आ जाएगा F और ये आ जाएगा यहाँ पर BMW। इधर बात करें, इधर F आ नहीं सकता, इधर आ नहीं सकता क्योंकि लेफ्ट नहीं है, तो ये आ जाएगा BMW और ये आ जाएगा F। आगे D BMW नहीं है, सेकंड टू द लेफ्ट है C के, ठीक है। तो यार अभी तो हमको यहाँ पे पता है कि C के सेकंड लेफ्ट में D है, लेकिन D BMW नहीं है यहाँ पर, ठीक है, मतलब यहाँ नहीं होगा। बट उसके अलावा भी CD यहाँ भी आ सकते हैं, मतलब जगह बच रही है। तो अभी रुक जाते हैं और इस वाली कंडीशन में अगर हम देखें तो C के सेकंड लेफ्ट में D, हाँ यहाँ क्लियर है कि C के सेकंड लेफ्ट में D इधर ही आएगा, क्योंकि अगर आप C को फरारी बनाओगे तो D BMW हो जाएगा और कोई पॉसिबिलिटी बन नहीं सकती है। आगे बढ़ो उसके बाद में कि और इसके अलावा बोला जा रहा है कि सेकंड टू द लेफ्ट है C के और इमीडिएट लेफ्ट में है D नैनो के। तो अगर नैनो के इमीडिएट लेफ्ट में है तो भैया नैनो को कहाँ बनाओगे? आएगा ही नहीं, पॉसिबिलिटी गलत। अब देखो D को क्या इधर ले सकते हो? हाँ यार ले तो सकते हो। और क्या D को यहाँ ले सकते हो? हाँ ले तो यहाँ भी सकते हो, क्योंकि नैनो के इमीडिएट लेफ्ट में आ जाएगा। सो अभी रुक जाओ, बस हमको ये पता लगा है कि D नैनो के इमीडिएट लेफ्ट में है। कोई एक ए का नेबर है जो कि रेनॉल्ट कार है, ठीक है, लेकिन वो ना तो ये एफ है ना ही ये सी है। बी इमीडिएट राइट में है जगौर के, ठीक है, और कोई एक कार ऑडी है। अब देखो यार, आपको ये वाली पॉसिबिलिटी रिलेट करनी पड़ेगी। मान लो हमने फरारी को डी ले लिया, ठीक है, अगर यहाँ डी आता है तो ये आपका सी हो गया। अब आपको पता है नेक्स्ट कंडीशन में हमारे पास में कि भाई कहीं भी डी आएगा तो वो नैनो के इमीडिएट लेफ्ट में, तो एफ हो गई नैनो, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट कंडीशन पता है कि ए के बगल में आना है रेनॉल्ट, चलो वो तो बाद में देखेंगे, पहले जगौर और बी देखते हैं। आप देखो जगौर कहाँ चला जाएगा? केवल और केवल ई पर, है ना, और इसके इमीडिएट राइट में भी आ जाएगा। अब आपको पता है ए के बगल में रेनॉल्ट, कहाँ बनाओगे? जगह ही नहीं बचेगी। इसका मतलब हमको क्लियर है डी यहाँ आएगा, सी यहाँ आएगा। इसके अलावा अब आपको पता है नेक्स्ट में कि नैनो के इमीडिएट लेफ्ट में ये हो गया नैनो डिसाइड, ये वाली डन लाइन। अब ए के बगल में जो है वो कौन है? यहाँ पर ए के बगल में रेनॉल्ट, लेकिन वो एफ नहीं है ना ही सी है। तो आपको क्लियर है अगर ए यहाँ आता है तो भी एफ रेनॉल्ट नहीं होगा, तो जो रेनॉल्ट होगा वो सी, डी और सी होगा। तो पहले जगौर और बी को बनाते हैं। सो जगौर को अगर हम देखें तो एफ पे आ सकता है क्या? हाँ यार आ तो जाएगा, और सी पर भी आ सकता है, ठीक है। सो अगर हम मान लो रेनॉल्ट को एफ पे लेते हैं, सॉरी जगौर को एफ पे लेते हैं, सो उसके इमीडिएट राइट में आपका बी हो जाएगा BMW पे। और अगर बी यहाँ आया तो आपके पास में ए को बनाने की जगह बचेगी, मतलब केवल और केवल ये वाली, है ना। सो अब हम देखते हैं कि ये वाला डायग्राम हमारा बन पा रहा है क्या। चलो लेट्स सी। अभी आपका इतना डिसाइड हो चुका है, ठीक है। अगर अब हम यहाँ पे कंडीशन देखें कि मान लो हमने एफ को यहाँ पे क्या दे दिया, एफ को हमने यहाँ पे जागौर दे दी, और इसके इमीडिएट राइट में ये वाला हमने बी दे दिया, ये ए दे दिया, तो भाई गैर रह गया सी पे, तो रेनॉल्ट को जाना पड़ेगा ना। तो यही चीज़ मैं आपको बिना लिखे समझाने की कोशिश कर रही, उम्मीद करती हूँ अब लिख के समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास कंडीशन बची केवल सी पर,
इसके अलावा ये आ जाएगा बी, BMW पे आ जाएगा ए, एफ पे आ जाएगा आपका ऑडी, क्योंकि और कोई हमारे पास खाली है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास डी चला जाएगा रेनॉल्ट, ठीक है ना, डी के पास ही जाएगा रेनॉल्ट। और बताओ और कहीं जा सकता है? नहीं, और कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि ए के बगल में आना है और एफ पे जाएगा नहीं। चलिए, उम्मीद करती हूँ गाइस तीनों पजल आपको अच्छी लगी होंगी। इसके अलावा आप अनअकैडमी की कोई भी टेस्ट सीरीज या कोई भी क्लास अनलॉक कर सकते हो यहाँ पर मेरा कोड यूज़ करके, दिस इज दिव्या YT10, ठीक है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप लोग टेलीग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, अलग अलग सोशल अकाउंट से आप यहाँ पे जुड़ सकते हो। चलिए, सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड नाइट, टेक केयर, ख्याल रखो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं डे नंबर 85 में। फिलहाल के लिए इतना ही, लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।